बभुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जिस तरह इस लोक में प्रविष्ट वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उससे बाहर भी है, उसी तरह वह परम पुरुष परमात्मा सब में रहते हुए भी सबसे बाहर भी है। और कितना बाहर है उसका अंदाजा ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह स्वरूपता अनंत है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, बस्ती न शून्यं, शून्यं न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मह बालक बोलहि, वाका नाम धरहोगे कैसा। बस्ती न शून्यं, बस्ती माने भरा हुआ, शून्य माने खाली। संसार में जो हम देखते हैं, चाहे हम बस्ती देखते हैं चाहे शून्य स्थान देखते हैं, लेकिन उस परमात्मा के लिए न भरा हुआ कहा जा सकता है न खाली कहा जा सकता है। वह अगम, क्योंकि वह बुद्धि से परे है, अगोचर है, इंद्रिय अग्राह्य है, वह ऐसा तत्व है। एक यात्री कोई यात्रा कर रहा था, रास्ते में जंगल मिला। उस जंगल में एक साधु बाबा बैठे हुए थे। यात्री ने साधु बाबा से पूछा कि बाबा, बस्ती कितनी दूर पर मिलेगी? तो बस्ती, अरे जंगल पार करोगे बस्ती तुमको मिल जाएगी। वह चलता गया, जाते जाते जंगल पार कर गया तो वहां देखा कि श्मशान है, बस्ती नहीं, श्मशान घाट है। वह यात्री लौट करके आता है और कहता है कि बाबा, आपने तो कहा कि जंगल पार करो तो बस्ती तुमको मिलेगी, वहां बस्ती तो नहीं है, वो तो श्मशान घाट है। साधु आह्वानकारी, तुम बस्ती किसको कहता है? अरे बस्ती तो उसको कहते हैं जहां लोग बसते हैं, वही ना। तो जी हां, तो कहा बस्ती जिसको तुम कहते हो, वहां के लोग जब मरते हैं तो वहीं जाकर बसते हैं, इसलिए वो है बस्ती। जिसको तुमको बस्ती होता है उजाड़, लोग मरते हैं रोज रोज, यहां से वहां जाते हैं, यहां से वहां जाते हैं। तो अब उसके लिए क्या कहें हम? इसको बस्ती माने कि उसको उजाड़ माने, उसको उजाड़ माने कि इसको बस्ती माने, किसको माने? संत कबीर साहब कहते हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, अगम अगोचर, उसी तरह संत कबीर साहब भी कहते हैं, नैना बैन अगोचरी। वह नैन बैन से भिन्न है, वह नैन से ग्रहण करने योग्य नहीं है और बैन से कहने योग्य नहीं है। अगोचर, अगोचर, ओ मान नहीं। हम लोग गोचर भूमि किसको कहते हैं? जहां जाकर गाय चढ़ती है, भैंस चढ़ती हैं, उसको कहते हैं गोचर भूमि। तो ओ मान नहीं, यहां गो का मतलब